वेलकम बैक टू माय चैनल शत्रुबोध एपिसोड 56। आज बात करेंगे टॉमी रॉबिन्सन के बारे में। और ये जो है कैसे इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रेप्लिकेट करते हैं भारत के एक्सपीरियंसेस से। ठीक है, देखिए, किसी भी चीज को समझने के लिए ना उसका एक पैरेलल अगर आप ड्रॉ कर लोगे तो आपको काफी ज्यादा इजी हो जाएगा उस चीज को समझना, उस चीज को कंपेयर करना। नहीं तो आदमी ये भी कह सकता है कि आरएसएस की साजिश है ना। अब जो बॉन्डी बीच हमला हुआ है ऑस्ट्रेलिया में वो तो आरएसएस की साजिश नहीं है। यूरोप में जो हमले हो रहे हैं वहां की लोकल पॉपुलेशन के खिलाफ वो तो आरएसएस की साजिश नहीं है। या तो आप मान लीजिए कि आरएसएस एक इंटरनेशनल संस्था है, जैसे सीआईए है ना, उसके पास करोड़ों अरबों का बजट है, उसके एजेंट्स जो हैं वो दूसरे देशों में फैले हुए हैं ना। तो हर चीज आरएसएस की साजिश नहीं है। ठीक है, अब आते हैं कैसे टॉमी रॉबिन्सन और भारत के एक्सपीरियंसेस जो है रेप्लिकेट करते हैं। टॉमी रॉबिन्सन का एक सीधा सा वो है कि उनका जो गृह जनपद है ल्यूटन, ठीक है, LUTON, ल्यूटन लंदन। ठीक है, तो सुनने से ऐसा लगता है कि ये बड़े से लंदन का छोटा सा कोई गांव जैसा इलाका है। ठीक है, उनकी बातों से भी ऐसा ही लगता है, उसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। मुद्दा यह है कि वहां पे जब वो छोटे थे, उनकी पैदाइश 1982 की है, 1982 की। ठीक, जब वो छोटे थे, मेरे से 10 साल बड़ा है, 8 साल 10 साल बड़ा है। तो जो जब वो भाई छोटा था तो वहाँ की पॉपुलेशन 30-35% मुसलमान थी, 5-10% हिंदू थी, 2-3% सिख थी, बाकी और भी जगह से लोग आए थे, जमैकन और आपके आयरिश वायरिश। मतलब पूरा जो टाउन ही था वो मोस्टली जो है वो इमिग्रेंट्स का टाउन था। और लंदन में बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं भी। ठीक है, तो वो उसी में वो भाई बड़ा होने लगा, बढ़िया मजबूत शरीर का लड़का है, तो भाई जैसे कोई भाई सामने से चैलेंज करेगा तो भाई वो भी जवाब देगा। तो वैसा है भाई, लड़ाई हुई तो उसने भी मारा और करके। उसके एक्सपीरियंसेस अगर आप सुनिए, और जो कुलश्रेष्ठ करके यहाँ भारत में हैं या फिर योगी आदित्यनाथ की बातें सुनिए, तो आपको उनकी बातों में जो है सिमिलैरिटी दिखाई देगी। तो मेरा एक सजेशन है भारत के लोगों से जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि आप सर्च करिए कि टॉमी रॉबिन्सन के क्या एक्सपीरियंसेस हैं। आज एक 40-42-45 साल के आदमी को क्या लगता है मल्टीकल्चरलिज्म के बारे में, मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में, ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में। अब देखिए, ग्रूमिंग गैंग्स भारत में कैसे रेप्लिकेट होता है। जैसे वहां पे मुझे लगता है कि गोरे और काले लोग शादी नहीं कर पाए शायद आपस में, तो वहां पे ग्रूमिंग्स गैंग करके हुआ है। मतलब एक एक जैसे ना, एक औरतों के प्रति एक हिंसा का जो है वो एक वही है कि औरतों को कैसे हिंसा का ईदार बनाया जाएगा या फिर उन पे अटैक किया जाएगा। एक ये साइकोलॉजी, देखिए हर चीज को समझना पड़ेगा थोड़ा सा, एटलीस्ट रिसर्च तो करनी ही चाहिए। ठीक है, तो ये ग्रूमिंग गैंग्स कॉन्सेप्ट क्या है। ये 2000 से ये बवाल चल रहा है भाई। वो उस समय 20 साल का था, 18 साल का था। ठीक है, तो उसने उस समय जो है एक लड़की के बारे में जो है न्यूज पब्लिश करी कि उसको जो है काट के, है ना, वो कबाब की दुकान थी वहां पे, उसको काट काट के उन लोगों ने गायब कर दिया वहां से। एक लड़की थी, उसको ड्रग्स ले दे 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 के जो है पहले उसको उसकी फैमिली से अलग किया, फिर उसको जो है मतलब कई लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, कई लोगों का मर्डर कर दिया, कई लोगों को वो कर दिया करके। अब देखिए, जो 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 कन्विक्टेड हैं जो लोग रेप क्राइम्स में, उनके नाम क्या हैं, वो पर्टिकुलरली किस कम्युनिटी से आते हैं। एक ही कम्युनिटी से आते हैं। हिंदू वहाँ के ये सब नहीं कर रहे हैं भाई, सिख लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सिख लोग जब भाई फंस जाता है तो फिर लड़ाई करने आते हैं। वो कृपान वरपान लेके फिर वो सरदार जो है सामने आ जाते हैं। अंग्रेजी बात समझ नहीं पा रहे कि भाई लड़ो कम से कम ना। फिर देखिए कैसे भारत में यही चीज रिप्लिकेट होती है। लव जिहाद जो है उसको ग्रूमिंग गैंग से थोड़ा सा कंपेयर करके देखिए। ये लगभग लगभग वैसा ही है। आप इस तरह की कंडीशंस में, जैसे मान लीजिए कोई चीज नेचुरली हो रही हो ना, भाई एक कम्युनिटी ये है, एक कम्युनिटी वो है, साथ में पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, वो कुछ ना कुछ करेंगे ही खुरापात।
करते करते किसी ने शादी कर ली, या फिर कोई किसी तरह की लिव इन रिलेशनशिप में है, आगे जाके वो डिसाइड करेगा कि हमें आगे क्या करना है। बट टारगेट करके, लोगों को समझा के ना, इंसेंटिवाइज करके उनको कि तुमको पैसा देंगे, तुमको ये देंगे करके, जैसे वो केरला फाइल्स में दिखाया था। बाय द वे केरला फाइल्स झूठी बात नहीं है, उसमें कई लड़कियां फंस गई थी सीरिया जाके। ठीक है, ये एक लड़की यहाँ की भी थी, शमीमा करके, क्या नाम था, लंदन की, वो भी गई थी सीरिया। तो अगर कोई सोच रहा है कि सिर्फ भारत का केरला फाइल्स है, नहीं नहीं, शमीमा बेगम करके एक लड़की थी, वो भी गई थी सीरिया। ठीक है, तो इन चीजों को देखिए, कंपेयर करने की जरूरत है कि क्या ये सिर्फ भारत में ही हो रहा है, भारत में आरएसएस है इसलिए जो है ये आपस में लड़ते रहते हैं लोग। ग्रूमिंग गैंग्स जो है वो बड़ा ही मिडीवल कॉन्सेप्ट लगता है एक। और देखिए वहाँ के भी जो पॉलिटिशियंस हैं वो भारत से अलग नहीं है भाई। सालों साल तक उस टॉमी रॉबिन्सन को जेल में डाला गया, उसके घर वालों को तो डराया गया, एक आदमी को बोलने के लिए जेल में डाला जा रहा है, और ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। ठीक है, टॉमी रॉबिन्सन एक 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 कहानी बता रहा था, उसमें कह रहा था कि गरम सरिया एक लड़की के जो है पीछे वाले हिस्से में डाल दिया इन लोगों ने, है ना। तो ये सब हुआ है। और ये लोग जो है बात करते हैं निर्भया केस की, जो दिल्ली में 2012 में हुआ था। अपने यहाँ जो केस हुआ है उसके बारे में बात नहीं करी इन लोगों ने। निर्भया केस जो है वो दिल्ली में हुआ था 2012 में, उस पर इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और जो मेन एक्यूज्ड था उसको भी जो है इन लोगों ने इंटरव्यू किया था। अर्णब गोस्वामी ने इन लोग का एक वो किया था, खुलासा टाइप से समथिंग कुछ ऐसे किया था। तो तो टॉमी रॉबिन्सन जो है वो, आप उसको देखिए, और आदित्यनाथ की जो मूवी आई है उसको आप देखिए, तो आपको उसकी सिमिलैरिटी दिखने लगेगी। हालांकि उसमें वो छुपा छुपा की चीजें बताई गई हैं, जिस तरह की दंगा वहां पे हो रहा था और आदित्यनाथ सामने आए थे, उस तरह का नहीं दिखाया गया मूवी में, ना उस तरीके की मारकाट दिखाई गई है। लेकिन आप उस आदमी की स्ट्रगल देखिए, कैसे वो बेचारा यहाँ वहाँ सब जगह धक्का खाया, पुलिस वालों ने उसके साथ जो है वो बदतमीजी करी, उसके मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म टाइप की सिचुएशन फंस गई। जैसे कश्मीर में जो है वो कम से कम स्टेट स्पॉन्सर्ड तब तक नहीं होता जब तक जो है वहाँ पे बहुत कम है स्टेट स्पॉन्सर्ड, बहुत मतलब जम्मू कश्मीर के अगर पुलिस के लोगों को हत्या करी है लोगों ने, इसका मतलब है ना स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है, नहीं पुलिस वालों की हत्या क्यों करी जाती भाई। सीधी सी बात है, मान लीजिए आर्मी तो पूरे देश की होती है, वो हर कोने से आती है कहीं भी जाने के लिए, लेकिन जो पुलिस होती है वो लोकल होती है, वो लोकल लैंग्वेज जानती है, वो लोकल कस्टम्स को जानती है ना। तो वो तो दूसरी बात हो गई। तो पुलिस वालों की हत्या क्यों की गई, पॉइंट ब्लैंक पे जो है पुलिस वालों को गोली मारी गई है, कई पुलिस वालों को उनको घर पे हमला किया गया। तो वो कम से कम स्टेट स्पॉन्सर्ड तो नहीं है ना, कश्मीर का जो टेररिज्म है ये तो स्टेट स्पॉन्सर्ड लग रहा है बिल्कुल से, कि अगर एक आदमी सच बोलने की कोशिश करता है तो आप उसको वो करते हो। और टॉबी रॉबिन्सन के हिसाब से कतर जो है वो उसका सबसे बड़ा सपोर्टर है। कतर ने जो है मुस्लिम ब्रदरहुड को ब्रिटेन में जो है पनाह दी है और उनका रास्ता बनाया है। अब देखिए उस आदमी को सुनिए, मैं उस आदमी को सपोर्ट करूं कि ना करूं वो आपके ऊपर है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप टॉमी रॉबिन्सन को सर्च करो यूट्यूब पे, और उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करो, और उससे पैरेलल्स ड्रॉ करो उत्तर प्रदेश की राजनीति के, पश्चिम बंगाल की राजनीति के, भारत की राजनीति के। जो ये टेररिज्म अब वो लूटन के वो कह रहा है टॉमी रॉबिन्सन, कितने कितने टेररिस्ट लोग जो हैं वो लूटन से पकड़े गए हैं। ये मुजफ्फरनगर की कौन सा एक जिला था यहाँ उत्तर प्रदेश में, हर बार वहीं से टेररिस्ट पकड़ा जाता था, वहीं से मुलायम सिंह जो है बार बार सांसद या विधायक बनते थे। मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये सब चीजें सर्च करी जा सकती हैं, आप डालो चैट जीपीटी में, मुलायम सिंह यादव कॉन्स्टिट्युएंसी टेररिस्ट, अब देखिए वो अपने आप ही आ जाएगा उसमें। कितने लोग लगातार वहां से पकड़े गए थे। जो ये बाटला हाउस केस हुआ था,
इसमें कैसे पॉलिटिशियंस ने जो है वो टेररिस्ट का साथ दिया था, और जो जो पुलिस वाले थे उन्हीं को जो है वो क्रिमिनल बता दिया था, जबकि उसमें क्रिमिनल बेचारा एक पुलिस वाला गोली खा गया था, उसकी डेथ हो गई बाद में। तो उससे पैरेलल्स ड्रॉ करिए, तब आपको इजीली समझ में आएगा कि वो टॉमी रॉबिन्सन के एक्सपीरियंसेस और भारत में जो एक्सपीरियंसेस हैं लव जिहाद के, टेररिज्म के, उसमें कितनी कॉमनैलिटी है, और किस तरीके से मीडिया जो है वो बेईमानी करती है। अब आप देखिए, चलिए भारत की मीडिया तो चलिए बीबीसी भारत से दुश्मनी मानता है ना, वो भारत के खिलाफ कुछ करता है तो ठीक है, समझ में आता है। बीबीसी लंदन में रहने वाले ब्रिटिश लोगों के खिलाफ कैसे दुश्मनी वो कर सकता है भाई? टॉमी रॉबिन्सन का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो बीबीसी लंदन है, पूरी मीडिया उसके खिलाफ है। टकर कार्लसन, जीबी न्यूज सब उसके खिलाफ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका क्या रीजन है? और डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ क्यों है? इलॉन मस्क उसके साथ क्यों है? अगर वो इतना इनसिग्निफिकेंट आदमी है, वो इतना बड़ा टेररिस्ट है, तो इलॉन मस्क उसके साथ क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप उसके साथ क्यों है? जेडी वांस उसको क्यों सपोर्ट कर रहा है?